जय हिंद दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सहायक अंग है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, ठीक ना। तो जो आपका मुख्य गुहा है उसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक। उसमें क्या था कि 3 प्रकार की ग्रंथियां थी और आपके लार में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेड और म्यूकस। इसके बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे आपका है ग्रास नली। क्या है? ग्रास नली। इसका इंग्लिश होता है आइसोफेगस, ठीक ना। तो अब हम लोग का दूसरा क्या है? ग्रास नली, जो भोजन के पाचन में सहायक होता है, ठीक ना। तो देखिए जो आपका ग्रास नली है इसमें पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में पाचन नहीं होता है, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि भोजन को ढकेलने के लिए क्रमानुकुचन होता है। जैसे ग्रास नली, जैसे मुख में भोजन लिए, अब यह भोजन आपके ग्रास नली से जा रहा है, तो इसमें क्या होता है कि भोजन को जो ढकेल रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं क्रमानुकुचन, क्रमानुकुचन, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि मुख से जब भोजन, जैसे कि मुख से जब भोजन आपका पेट में जाता है, ठीक ना, ग्रास नली की सहायता से जब मुख से भोजन पेट में जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस, ठीक। तो देखिए अब आपका भोजन जैसे कि ग्रास नली से पेट में गया, ग्रास नली से पेट में गया, तब हम अब देखेंगे अगला हम लोग का हेडिंग रहेगा, ठीक ना। तीसरा क्या है? अंग। उस अंग का नाम है स्टोमच अमाशय, ठीक। क्या नाम है? अमाशय। अब हम लोग देखेंगे अमाशय के बारे में। तो देखिए जो आपका अमाशय है इसमें भोजन 4 घंटा तक रहता है। आपके पेट में भोजन कितने घंटा तक रहता है? 4 घंटा तक रहता है। फिर उसका क्या होता है? वह जाता है आपके छोटी आंत में, ठीक ना। तो उसमें हम लोग देखेंगे अमाशय के 3 भाग होते हैं, ठीक ना। जो आपका अमाशय है उसमें 3 भाग होते हैं। अभी हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि अमाशय के 3 भाग कौन कौन होते हैं, उसमें भोजन पचने में क्या क्या सहयोग है, ठीक। तो ये हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं अमाशय के 3 भाग। अमाशय के 3 भाग होते हैं, उसमें से हम लोग देखेंगे फर्स्ट कार्डियक। कार्डियक क्या होता है कि कार्डियक देखिए ये आपका जैसे कि अमाशय हो गया, ठीक ना। अमाशय के ऊपरी भाग को हम लोग कहते हैं, जैसे अमाशय के 3 भाग होते हैं तो ऊपरी भाग को हम लोग कार्डियक बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक नाम का एक एसिड होता है, ठीक ना, इसी में बनता है। यह क्यों बनता है? क्योंकि अगर मुंह से आप जब भोजन लिए, ठीक ना, तो भोजन लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है आपके लार में, वह भोजन में उपस्थित कीटाणु को मार देता है, ठीक। और उसमें से जो बचे होते हैं कीटाणु तो वो जाएंगे आपके पेट में, ठीक ना। और उसमें उपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड, वह क्या करता है कि उस कीटाणु को मार देता है और उसमें क्या करता है कि आपका जो भोजन होता है उसको टुकड़े टुकड़े में बांट देता है। कौन बांटता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक ना। इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक क्या होता है? ऊपरी भाग में होता है, देखिए ऊपरी भाग में है, ठीक। यहाँ HCl का निर्माण होता है, ठीक। जीवाणुनाशी होता है, अभी हम बताए हैं, और भोजन को तोड़ता है। क्या करता है? HCl भोजन को तोड़ता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे बी, मतलब कि देखिए फर्स्ट भाग हो गया, सेकेंड भाग क्या है? बी है, जिसको बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। देखिए इसमें क्या होता है कि सेकेंड भाग में कांटानुमा एक संरचना होती है जिसको हम लोग बोलते हैं रूजी। क्या बोलते हैं? रूजी। इसका काम होता है कि भोजन को रोकना। क्या काम होता है? भोजन को रोकना, ठीक। अगर आप भोजन नहीं खा रहे हैं, आपको भूख लग रहा है, तो ये क्या करता है कि चुभता है। क्या करता है? चुभता, जिसको हम लोग बोलते हैं साधारण भाषा में कि पेट में चूहा कूद रहा है। चूहा नहीं कूदता है, क्या होता है कि अगर आपके भूख लगा है तो यही हो जाता है खाड़ा रूजी नामक, और पेट में लगता है चुभने, ठीक ना। तो देखिए 20 में है फंडिक। फंडिक क्या होता है कि कांटानुमा रूजी है, ठीक। ये कांटानुमा है रूजी, और भोजन को रोक कर रखता है, भूखा रहने पर हमें क्या करता है? चुभता है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इसमें तीसरा भाग क्या है, ठीक। जिसमें अमाशय का तीसरा भाग होता है क्या? पाइलोरिक। पाइलोरिक में जठर रस निकलता है, ठीक ना। ये देखिए ये फर्स्ट भाग हो गया, और यह सेकेंड भाग हो गया, और ये थर्ड भाग हो गया। अब इसी में हमें जठर रस निकलता है, ठीक ना। और उस जठर रस में 2 प्रकार के एंजाइम पाया जाता है, जिसका नाम होता है फर्स्ट रेनिन और सेकेंड पेप्सिन। रेनिन का काम होता है कि अगर आप दूध खाए तो उसको दही में बनाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, तो देखिए पीने के बाद जब उल्टी करते हैं, बकोड़ते हैं, तो देखिए उसमें क्या होता है कि दही बन जाता है, ठीक ना। तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या, छोटे बच्चे में बहुत ज़्यादा रेनिन पाया जाता है, ठीक। और देखिए जब कोई बूढ़ा व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उनसे सीधे कहता है कि आप दूध मत खाइए, खाइए क्या? दही। क्योंकि
उनमें जो आपका यही जठर रस से जो आपका रेनिन होता है एंजाइम, यह बहुत कम बनता है, इसलिए उनसे दूध नहीं पचता है, ठीक ना। तो उन्हें डायरेक्ट क्या कहता है, दही खाइए, दही खाएंगे तो बहुत जल्दी पचेगा, ठीक। और फिर एक और एंजाइम निकलता है जिसका नाम है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम का काम होता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में पाचन करना, ठीक। तो ये देखिए पेट के 3 भाग हो गए। और जब यह भोजन पेट से जब जाता है आपके छोटी आंत में तो उसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। और जब भोजन मुख से जाता है पेट में तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं, बोलस, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।